वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बीपीएससी एईडीयू यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वैकेंसी के लिए जो परीक्षा होने जा रही थी जनवरी मंथ में शिफ्ट की गई। आपको पता है कि आपके पेपर प्रस्तावित हैं 14/4, 15/4, 17/18 और 20/21 जो है 2026 में जो है अप्रैल मंथ में ये परीक्षाएं आपकी होगी। 3 फेजेस में आपकी परीक्षा ये होनी है, ठीक है। तो अभी से आपके पास 2 माह से कुछ ज़्यादा का समय आपके पास शेष है, तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर पढ़ाई को गति देनी है। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि सिंगल स्टेज का एग्जाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड स्टेज है, तो आपको कुल मिलाकर अपनी जान झोंक देनी है पहले ही स्टेज में, जिससे इतने अंक आप यहाँ पर अचीव कर सके कि फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखें आप। और ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन ये हर साल नहीं आती है बीपीएससी की तरफ से। तो जो लोग भी एलिजिबल है, आप लोग अपनी जान झोंक दीजिए इन 2 मंथ में इस पर्टिकुलर एग्जाम के सिलेबस की पढ़ाई करने को लेकर के, और इस तरीके से पढ़ाई करनी है इसमें आप सभी को। जो लोग भी एलिजिबल हैं असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए, इस सिलेबस को करते हुए अपना कट ऑफ इस तरीके से हासिल करें कि फाइनल लिस्ट में आप नाम देख सकें, क्योंकि पहले ही स्टेज में जो है वो कट ऑफ डिसाइड होगी। इसमें कोई सेकंड स्टेज नहीं है, इंटरव्यू फेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको पेपर देने हैं और फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 7 फरवरी 2026 से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आखिरी लेटेस्ट पेड बैच हमने शुरू कर दिया है एईडीओ के लिए। आप इसको ज्वाइन करके एईडीओ की पूरी तैयारी कर सकते हैं। अभी भी जिन लोगों ने कोई भी सीरियस तैयारी नहीं की है, डेली अगर आप 8 से 10 घंटे निकाल सकते हैं स्टडी के लिए, तो इसको ज्वाइन करके अपनी जान झोंक दीजिए। सारा मटेरियल, सारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। हमारा क्विज ग्रुप लगातार चल रहा है, उसके क्वेश्चंस को करते हुए, टेस्ट सीरीज के सवाल लगाते हुए आप अपनी तैयारी को इस हद तक परिपक्व कर सकते हैं कि आप इसमें मैक्सिमम अंक ला सकें। इसका पैटर्न यहाँ पर समझा देते हैं। 2 स्टेज की प्रोसेस है ये। पहला ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू पेपर होगा, जिसमें कुल मिलाकर आपको 3 पेपर देने हैं। एक जीएस का पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये एक पेपर हो गया। एक पेपर आपका एप्टीट्यूड का है, एप्टीट्यूड के पेपर में भी सेम है, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। इसी के आधार पर मेरिट बनेगी, इसी के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग चुने जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो है आपकी लिस्ट आएगी, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, और फाइनल मेरिट आपके इसी दोनों पेपर में स्कोर किए गए मार्क्स पर बनेगी, ठीक है। हालांकि एक पेपर लैंग्वेज का भी है आपके कंपलसरी टारगेट में। ये तो है ही कि जीएस और एप्टीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है, लेकिन एक सेकेंडरी टारगेट ये भी है कि जो भाषा का पेपर है उसमें साफ तौर पर दिया हुआ है कि 70 मार्क्स की हिंदी पूछी जाएगी, 30 मार्क्स की अंग्रेजी। इसमें इंडिविजुअली आपको 30% स्कोर करना है, यानी कम से कम 21 अंक आपको स्कोर करने हैं हिंदी के पेपर में, हिंदी के सेक्शन में। भाषा के पेपर के अंग्रेजी सेक्शन में आपको 30 में से कम 9 मार्क्स चाहिए इंग्लिश सेक्शन में। इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कितना भी स्कोर कर लें इन पेपर्स में, इन कंपलसरी पेपर्स में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आई। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 30%, ये आपको लाना ही लाना है, और जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड में कट ऑफ के हिसाब से मैक्सिमम अंक स्कोर करने हैं। डिटेल में पैटर्न यहाँ पे गिवन है। सामान्य भाषा का जो पेपर होगा, इसमें सामान्य अंग्रेजी में आपको कम से कम 9 अंक चाहिए 30 में से, और 21 चाहिए 70 में से हिंदी वाले में, और इसमें मैक्सिमम अंक आपको निकालने हैं सामान्य अध्ययन वाले में और जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य योग्यता वाले में। इसका सिलेबस वगैरह आप डिस्कस करेंगे, लेकिन पैटर्न आपको समझ लेना जरूरी था। इन सभी पेपर्स में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग को लागू किया गया है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला अंक आपका काट लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट के बारे में एक जानकारी दी गई है कि जैसे कोई अभ्यर्थी हो सकते हैं, जैसे कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट ए के मार्क्स कैंडिडेट बी के मार्क्स के समान हो सकते हैं। कई बार चांसेस रहेंगे कि कई सारे कैंडिडेट के मार्क्स एक जैसे हो जाएंगे। 200 में से मान लीजिए कैंडिडेट ए है, उसके मार्क्स भी 153 है, कैंडिडेट बी के भी 153 है, लेकिन यहाँ पर जीएस में जिसके ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एप्टीट्यूड में 70 रह जाते हैं कैंडिडेट ए के, लेकिन जीएस में इसके हो जाते हैं 100 में से 83, तो चयन इसका किया जाएगा। जीएस में जिसके ज़्यादा होंगे, समान अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा और समान अध्ययन विषय में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र के हिसाब से किया जाएगा, और उम्र में अगर समानता होगी तो देवनागरी लिपि में जो डिक्शनरी के हिसाब से जो पहला लेटर है किसी अभ्यर्थी का, उसके हिसाब से चयन होगा। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं मार्क्स समान होने की दशा में। हमारे किस बैच में क्या क्या कमिटमेंट रहेगा, ये चीज़ हम देख लेते हैं। और जैसे आपको बताया गया था शुरू में, जब हमारे पुराने पेड बैचेस चल रहे थे, कि जब एग्जाम के करीब 60 दिवस बचे होंगे हम आपको प्रिंट करने वाली पीडीएफ दे देंगे।
है ना, इसमें लिखा गया था कि प्रिंट करने वाली PDF कंप्लीट करके दे दी जाएगी। जब जनवरी मंथ में एग्जाम डेट आई थी तो भी हमने दे दिया था यहाँ पे। और जो लोग अभी ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, मान लीजिए आप फेब में कर रहे हैं 2026 में, मार्च में भी कर रहे हैं, मार्च लास्ट तक में, तो आपको सारे कह सकते हैं नोट सब्जेक्ट वाइज मिल चुके होंगे। मतलब आपको डे वाइज क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट के नोट्स जो है प्रिंटेबल फॉर्मेट में, बाकायदा प्रिंट फ्रेंडली फॉर्मेट में A4 साइज में आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, आप उसको प्रिंट करके पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, आईपैड पे, एंड्रॉयड टैबलेट पे, PC पर, कंप्यूटर पर, किसी भी माध्यम से आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और समान हिंदी के नोट्स, समान अंग्रेजी के, समान अध्ययन के जितने भी विषय हैं, समान योग्यता में ज़्यादातर सवालों के नोट्स होंगे। इसमें कुछ ऐसे खास नोट्स नहीं है। और समान योग्यता वाले सेक्शन में जैसे हमने बताया, यहाँ पर हमारे वीडियो लेक्चर्स दिए गए हैं। वीडियो लेक्चर्स इसमें हमने प्रोवाइड किए थे, हमारे एक्सपर्ट टीचर के द्वारा बनाए गए, जिसमें डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं उसमें कौन कौन से ट्रिक्स मेथड्स आप अपना सकते हैं करने के लिए, सवाल को सही सॉल्व करने के लिए, वो सब इसमें करा दिया गया है। तो वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं और अभी भी समय है, वीडियो लेक्चर देखा जा सकता है। जिस भी सामान्य योग्यता के विषय में आप कमज़ोर हैं, मान लीजिए पेपर कटिंग वाला चैप्टर आपको नहीं समझ में आता, आप पेपर कटिंग का वीडियो देख लीजिए। उसमें सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे जल्दी सॉल्व किया जाता है, सारे ट्रिक्स और मेथड्स हमारे वीडियो लेक्चर में साझा किए गए हैं। और जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के वीडियो लेक्चर हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। मतलब जो अभी बैच ज्वाइन करेगा उसको किसी भी चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सभी विषयों के वीडियो लेक्चर्स जो है अपलोडेड हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। क्या है, ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको बस उसमें सर्च करना है, टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा। जो भी विषय का आपको देखना है आप उसमें डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो भी विषय आपको स्टडी कर रहे हैं, जिसकी PDF की प्रिंट निकलवानी है, आप उसमें डाउनलोड करके उसको प्रिंट भी कर सकते हैं अपने खर्चे पर। ठीक है, कोई भी प्रिंटेड मटेरियल भेजने का स्टडी फॉर सिविल सर्विस का इस बैच में कमिटमेंट कभी नहीं था। आपको अपने खर्चे पर इसको प्रिंट करना पड़ेगा अगर आप चाहें तो। ओनली स्टडी मटेरियल पेड बैच के बारे में बात करें तो इसमें AEDO स्पेशल का जितना भी GS का स्टडी मटेरियल है वो हमने दे दिया है। ठीक है, ये ओनली GS का, तो GS संबंधी सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल इस पर दिए गए हैं, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, जो भी AEDO में सामान्य अध्ययन के विषय पूछे जा सकते हैं उसके नोट्स वगैरह और उसके वीडियो लेक्चर हमने दे दिए हैं। जैसे लास्ट मोमेंट में सर कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वीडियो लेक्चर देखना मैंडेटरी है, तो नहीं, मैंडेटरी नहीं है। जो लोग पहले से बैच में जुड़े हुए हैं तो उनको ये सुविधा दी गई थी कि आप अपने पहले बेसिक कवर कर लें और फिर जो है आप अपने नोट से उसका रिवीजन कर लें। मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी है। वीडियो लेक्चर देखना कोई अनिवार्य इसमें चीज़ नहीं है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 40 दिवस बच रहे हैं, आपने सिर्फ एग्जाम के 40 दिवस बचने पर ये पेड बैच ज्वाइन किया, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जितने भी नोट्स दिए गए हैं उसको आप लगातार रिवाइज करिए। GS में, हिंदी इंग्लिश में बेसिक आप पढ़ लीजिए। हिंदी इंग्लिश में कट ऑफ मतलब क्वालिफाइंग है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम अंक लाने का कोई फायदा नहीं है। GS पे विशेष ध्यान दीजिए, आप सामान्य योग्यता के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करिए, क्योंकि फाइनल मेरिट जो है इसी से बनेगी, आपको पता है। टेस्ट सीरीज सभी के सभी लोग ले लीजिएगा, लगा लीजिएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पैटर्न ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, जैसा AEDO में पेपर एक्सपेक्टेड है वैसे ही टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं। और अब ग्रुप में ज्वाइन करते ही सभी टेस्ट सीरीज अपलोडेड आपको मिल जाएंगी। आप जिस भी टेस्ट सीरीज को लगाना चाहते हैं अपनी सुविधा पर लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज को आप चाहें तो प्रिंट भी करके लगा सकते हैं। पूरे सिलेबस के करीब 1800 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जानी थी। हम ये आंकड़ा ऑलरेडी पार कर चुके हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अभी भी हम लोग करा रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अभी भी ग्रुप में कराए जा रहे हैं आपको। तो सारी चीज़ें मतलब ग्रुप ज्वाइन करते ही आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चंस भी अपलोडेड मिल जाएंगे। आप लोग सॉल्व करिए, कम से कम 100 क्वेश्चन डेली टारगेट रखिए। 100 क्वेश्चन डेली आपको सॉल्व करने हैं पेड क्विज ग्रुप में, इसका टारगेट आप लोग रखिए, तभी यहाँ पे बात बनेगी। ये हमारा AEDO का पेड क्विज का ग्रुप है, आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग हिंदी की इस समय प्रैक्टिस करा रहे हैं। GS के ऑलरेडी कई सारे प्रश्न यहाँ पे हो चुके हैं। तो आप इस क्विज ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, जैसे मैंने बताया कि कम से कम 100 क्वेश्चन डेली आप लोग सॉल्व करिए ही करिए। डेली 8 से 10 घंटे आप सभी लोगों को देने हैं बचे हुए समय में, जिससे आप मैक्सिमम जो है अपने अंक ला सकें। और हिंदी इंग्लिश भी क्वालिफाई कर रहा है, तो हिंदी इंग्लिश में भी इतनी आप समझ रखिए कि हर हाल में इसको क्वालिफाई करें, डिस्क्वालीफाई ना हो जाए कहीं। तो इसको करते कैसे हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। बेसिक आपको पता ही है कि जैसे ये टेलीग्राम का पेड क्विज ग्रुप है, एकदम ये MCQ जैसा लगता है। जैसे आपको पेपर में, ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पेपर मिलता है, OMR मिलती है। तो इसमें क्या है, सब चीज़ें इसी में एक क्वेश्चन में मिल जाती हैं, यानी कि तुरंत जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे इंस्टेंटली आपको आंसर पता लगेगा। जैसे अंश और अंश का युग्म का सही अर्थ बताना है, तो सही अर्थ जैसे मैंने यहाँ पर लगाया B, हमने यहाँ पर लगा दिया। तो B में आप देखेंगे कि ये यहाँ पे एनिमेशन हो गया और यहाँ पे एक वाइट टिक मार्क लगा हुआ है। ये टिक मार्क डिनोट करता है कि आपका लगाया उत्तर सही है, यानी जो आपने उत्तर लगाया वो सही है। ये लंबी छोटी लाइन या परसेंटेज पे मत जाइएगा, आप ये वाइट टिक मार्क पे गौर करिएगा। वाइट टिक मार्क है, इसका मतलब आपने उत्तर सही लगाया है। और अनिल और अनल
सही अर्थ देने वाला युग्म आपको बताना है इसमें। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ये चूज कर लेते हैं सी वाला, तो देखिए यहाँ पे रॉन्ग हो गया, व्हाइट टिक मार्क इसमें लगा ए वाले में, तो ए से यहाँ पे सही उत्तर है। तो ऐसे आप लोग क्विज खेलिए कम से कम, और इसको एज अ प्ले भी ले सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 100 क्वेश्चन यहाँ पे लगाइए। हर क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब स्टडी मटेरियल में नोट्स वगैरह में सब गिवन है। बस आप ये देखिए, जैसे जीएस वाले सवाल हैं, तो जो भी मतलब इसमें पूछा गया है, आप अगर सही करते हैं तो उसको आगे याद रखिए, गलत करते हैं तो एक बार ये देख लीजिए कि सही उत्तर क्या है, आप आगे एग्जाम में ना गलत करें। पेड क्विज ग्रुप इसी तरीके से, इसी मतलब कह सकते हैं मेथड से हम लोग कराते हैं। इसकी चाहे तो हम लोग पीडीएफ भी दे सकते हैं, लेकिन उतना इफेक्टिव वो नहीं रहती, पीडीएफ रखी रह जाती है, आप पढ़ते नहीं है। लेकिन पेड क्विज ग्रुप अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो यकीन मानिए आपकी मेमोरी शार्प बनी रहती है। अगर आप ये 12वें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप वाला क्वेश्चन जो है, अगर यहाँ पे गलत करेंगे, और अगर आप याद रख लेगा कि अच्छा मैंने जो क्वेश्चन मतलब लगाया था वो गलत हो गया है, तो आप सही वाला याद रख ले पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बक्सर मान लीजिए लगाता हूँ, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे जमुई सही उत्तर है, तो ये मुझे याद रह जाएगा कि 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले शैलेश कुमार बिहार किस जिले से हैं, मुझे याद रह जाएगा कि मैंने गलत लगाया था, ये जमुई से है। साइकोलॉजिकली पेड क्विज ग्रुप काफी बेनिफिशियल होता है फैक्ट्स को याद रखने में। करंट अफेयर मंथ वाइज हमने दिया है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर ये जीएस वाले सेक्शन में आएगा, और जो है कम से कम 18 तक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का एक साथ हमने प्रोवाइड कर दिया है। आगे की हर मंथ की 4 तारीख को मिल जाएगी। कहाँ से कहाँ तक करना है, जैसे आपके एग्जाम 14 अप्रैल शुरू है, तो मेरे हिसाब से आप जो है अप्रैल 2025 से इसको कीजिए। अप्रैल 2025 से आप लोग कर सकते हैं। सेफ साइड रहने के लिए इसको मार्च से कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जब एग्जाम आगे बढ़ता है तो जो है पिछला मतलब नया पेपर नहीं बनता है, कई बार बन भी जाता है। तो सेफ साइड रहने के लिए आप मार्च 2025 से इसको कर सकते हैं। मार्च 2025 से लेकर के जो है आप करंट अफेयर करिए, और जितना ग्रुप में दिया जाएगा उतना सफिशियंट रहेगा। ठीक है। टॉप 500 एमसीक्यू ये प्रैक्टिस के लिए है। कुछ लोग जैसे पूछते हैं कि सर बहुत ज़्यादा हो रहा है करंट अफेयर का मटेरियल, तो ये प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं। टॉप 500 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए होते हैं, करंट अफेयर की प्रैक्टिस करने के लिए। मेन स्टडी मटेरियल होता है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की, जो मंथ वाइज पीडीएफ आती है। हमने शुरुआत में जनवरी से दिसंबर आपको प्रोवाइड की थी, क्योंकि जनवरी में एग्जाम होना था, एग्जाम आगे बढ़ गया, अब अप्रैल मिड में होगा, तो हम यहाँ पर आगे के मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ यानी कि आपको फेब की और मार्च की भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये 2 मंथ और कर लीजिए सेफ साइड रहने के लिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इतना ही करंट अफेयर आपसे आएगा, नया पेपर नहीं बना होगा। ज़्यादातर केसेस में बीपीएससी नया पेपर नहीं बनाता है, लेकिन हम रिस्क कभी नहीं लेंगे। 2 मंथ का करंट अफेयर और तैयार कर लीजिएगा, फेब 2026 का और मार्च 2026 का। ठीक है, तो इस तरीके से करंट अफेयर वाली बात हो गई हमारी। मटेरियल के रूप में सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग प्रिंटेबल फॉर्मेट में। किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है। इसी तरीके से टेस्ट सीरीज की भी कोई डेट हमने नहीं डाली है, क्योंकि ग्रुप में ऐड होते ही ऑलरेडी सारी टेस्ट सीरीज अपलोडेड हैं। ये टेस्ट सीरीज दी हुई है सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ वाली, ऑलरेडी अपलोडेड है। जिस भी टेस्ट सीरीज से आप शुरू करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उसको कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सारी चीज़ें पहले ही हमने प्रोवाइड कर दी हैं। ये सभी टेस्ट सीरीज ग्रुप में आपको जुड़ते ही मिल जाएगा इनका एक्सेस, आप इसमें करना शुरू कर सकते हैं, आपको वेट नहीं करना है। क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया, एग्जाम आयोग ने आगे शिफ्ट किया है, हमारी तैयारी हो चुकी थी दिसंबर तक, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप इसमें टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर लीजिए। क्विज ग्रुप के क्वेश्चन अपलोडेड है, पूरा स्टडी मटेरियल अपलोडेड है, टेस्ट सीरीज अपलोडेड है। बस आपको 8 से 10 घंटे देकर इन सब चीज़ों को कवर अप करना है। ठीक है, जितना अच्छे से कवर करेंगे उतना ही आप कट ऑफ से आगे पहुंचेंगे, और उतना ही मेरिट में आने के चांसेस आपके बने रहेंगे। देखिए, बीपीएससी पेपर कराने वाला है। बीपीएससी का ट्रेंड इस तरीके का होता है कि इसमें इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर तरीके के सवाल आते हैं। इजी प्रश्न भी होंगे, मॉडरेट स्तर के भी प्रश्न होंगे, और डिफिकल्ट लेवल सवाल भी होंगे। अगर आप मोस्ट ऑफ इजी मॉडरेट सवालों को डील कर ले जाते हैं, तो बिना डिफिकल्ट सवाल को टच भी किए आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, और इतने मार्क्स ला सकते हैं जिससे फाइनल मेरिट में आपके आने के चांसेस भी बनेंगे। कोई भी आप पोर्शन पढ़िए जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, या फिर हमारे नोट्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसमें आप थिंक एनालाइज करने की कोशिश करिए। कुछ पीवाईक्यू भी मिलते जुलते हम उपलब्ध करा देंगे एडीओ के लिए। वैसे ज़्यादा कोई पेपर नहीं है, लेकिन बीपीएससी के आप कुछ पेपर्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, जो पेशवाशिप शुरू हुई थी मराठा साम्राज्य से अलग होकर के, तो उसमें पहले हेरिडेटरी पेशवा कौन थे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये फैक्चुअल सवाल हो गया, इजी लेवल का फैक्चुअल प्रश्न से पूछा जा सकता है। फैक्चुअल प्रश्न, इसमें ऐसा प्रश्न बन सकता है कि 4 पेशवा दे देंगे, उनको क्रोनोलॉजी में लगाने को दे देंगे। ये मॉडरेट लेवल का सवाल है, क्रोनोलॉजी में लगाने को दे सकते हैं, या फिर किस पेशवा ने क्या क्या काम किए वो दे सकते हैं।
ठीक है, या फिर कंसेप्चुअल सवाल आ सकता है, मल्टीपल टाइप स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाएंगे। इन पेशवाओं के बारे में किसने कौन सा युद्ध लड़ा, किसने कौन सी संधि की, तो ये सब पूछा जा सकता है। तो फैक्चुअल क्रोनोलॉजी बेस्ड मॉडरेट लेवल के पेपर, मतलब मॉडरेट लेवल के प्रश्न आ सकते हैं और डिफिकल्ट सवाल भी आ सकते हैं। सभी तरीके के प्रश्नों को डील करने के लिए प्रैक्टिस का महत्व आप समझ जाएंगे, प्रैक्टिस का सहारा लिया जा सकता है। इसी वजह से पेड क्विज के क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज के सवाल लगाना जरूरी है। जो लोग टेलीग्राम पेड ग्रुप से जुड़ेंगे, आपको कुछ यहाँ पर ट्रबल शूट्स में बता दे रहा हूँ जो आपको फेस करना पड़ सकता है। टेलीग्राम एक ऐप है, कई बार ऐप क्रैशेस होते हैं, उसमें कुछ समस्याएं होती हैं, तो इंटरनेट कनेक्शन आप चेक किया करिए जब भी आपका ऐप वर्क ना करे या फिर कोई पीडीएफ ओपन ना हो। दूसरा काम कर सकते हैं, डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। आप मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करके फिर से टेलीग्राम खोलें, फिर भी नहीं हो रहा है, टेलीग्राम सेटिंग्स में जा करके डेटा एंड स्टोरेज में जा करके स्टोरेज डेटा में जा करके कैश पर क्लियर कर दें और फिर टेलीग्राम खोल करके फाइल डाउनलोड करें। फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ओपन होगी, ठीक है। और टेलीग्राम को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें। कभी कभी पुराने वर्जन की वजह से दिक्कत आती है। ऐप को अपडेट करें अपने गूगल प्ले स्टोर से या फिर iOS के ऐप स्टोर से, अच्छी तरीके से इसको अपडेट करके रख लें। टेलीग्राम को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट रखेंगे तो ज़्यादातर कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, ठीक है। टेलीग्राम ऐप से आप पीडीएफ वगैरह कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम सेकंड वीडियो देते हैं। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, वीडियो नंबर 2 है, इसको भी देखना जरूरी होता है। इसको देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बीपीएससी के जो जीएस के प्रश्न होते हैं, अगर आपने बीपीएससी का नॉर्मल पेपर देखा है, जो बीपीएससी पीटी का होता है, उसमें फैक्चुअल सवाल होते हैं, कंसेप्चुअल सवाल होते हैं, लेंदी मॉडरेट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उसमें इजी वन लाइनर्स भी होते हैं। तो सभी तरीके के प्रश्नों में अगर आप जैसे मैंने बताया कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर डील कर ले जाएं, आधे से ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन भी निकाल ले जाएं और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो आपका कट ऑफ निकल सकता है। इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है, जीएस में और एप्टीट्यूड में, तभी आप आगे जा पाएंगे, अदरवाइज आप पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो जाएंगे। जितने ज़्यादा स्कोर करेंगे फाइनल मेरिट में चांसेस आपके आने के ज़्यादा रहेंगे। तो फोकस करिएगा कि 5 से 7 घंटे जो स्टडी के हैं उसको मेंटेन करिएगा रेगुलरली। अभी एग्जाम डेट नहीं आई, लेकिन अगर आप एग्जाम डेट का वेट करने बैठेंगे, बीपीएससी की आदत है मात्र 20 दिन बचे होते हैं, 21 दिन, और एग्जाम डेट आ जाती है और आपको पेपर के लिए बुला लिया जाता है, तब तैयारी का समय नहीं है। तैयारी का समय अभी है, इसमें आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। रेगुलर बेसिस पर जो भी रिकॉर्डेड वीडियो आए उसको आपको देखना है, अंडरस्टैंड करना है, आपको रिवाइज करना है जो पीपीटी नोट्स आएंगे उससे। और जब पेड क्विज में प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, उससे प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज आएगी, उससे प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। तो इस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए जो लोग चलेंगे वही इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। डिसिप्लिन स्टूडेंट्स की ही जीत इसमें होगी, क्योंकि आपको इसमें जो पेपर देना है पता नहीं अब आगे कब होगा, ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं, इसको सुनहरा मौका मान करके अच्छे से प्रिपरेशन इसकी अपनी शुरू कर दीजिए। हमारे पेड बैच में आने के बाद, पेड क्विज का ग्रुप अभी तुरंत शुरू नहीं हुआ है, इसको हम लोग जल्द शुरू करने वाले हैं। उसमें क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना शुरू कर लीजिएगा। और इसी वीडियो में, मतलब इसी कह सकते हैं ग्रुप में, पेड ग्रुप में आपको टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान बता दी जाएगा, किस दिन कौन सा टेस्ट होगा। अगर आप चाहें तो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से कुछ कुछ नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाना वैसे कंपलसरी नहीं है, क्योंकि पीपीटी जो होगी ना, जो आपको शो की जाएगी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में, पीपीटी तो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मिल ही जाएगी। लेकिन आप चाहें तो अपनी कह सकते हैं बात के लिए, या फिर पढ़ते पढ़ते जिन लोगों को नोट्स बनाना पसंद है, नोट मेकिंग की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से अपना सकते हैं। नोट मेकिंग में कोशिश करिए कि सेंट्रल टॉपिक हो, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो, और उसके बारे में जितना भी व्हाट, व्हेन, व्हाई है उसको आप नोट कर लीजिए शॉर्ट में। नोट्स बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखिएगा। मेरे हिसाब से अगर आपके पास नोट मेकिंग का टाइम नहीं बच रहा है, आप सिर्फ हेडफोन लगा करके चलते फिरते रिकॉर्डेड क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि अंत में इस तरीके के नोट्स लिखे हुए प्रिंटेबल फॉर्मेट में तो हम दे ही देंगे, जिसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ सब कुछ आपको मिल जाएगा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो जैसे मनसबदारी सिस्टम का ये नोट मैंने दिखाया है, चाहे तो आप इस तरीके का नोट बना सकते हैं जब भी टॉपिक आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा। नोट मेकिंग की जा सकती है, अदरवाइज आप जो है पीपीटी नोट से भी रिवीजन कर सकते हैं। दोनों ही मेथड कारगर हैं, कोई एक दूसरे से कमतर नहीं है। जिन लोगों को पीपीटी नोट से रिवाइज करना पसंद है मल्टीपल टाइम्स, वो मेथड अपना सकते हैं। जिन लोगों को नोट मेकिंग करना है, वो इस तरीके से नोट मेकिंग चाहे तो कर सकते हैं।